एक जानकारी और मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास की साइट आज 3-4 साल से बंद थी, इस समय खुल गई है। जो भी व्यक्ति अपने आप को आवास का पात्र समझता है तो सचिव के माध्यम से या पंचायत सहायक के माध्यम से जब भी टीम उसके ग्राम सभा में जाती है, वहाँ अपना फॉर्म भरवाने के लिए एक साइट है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत फार्म लोड हो रहा है, तो उसके घर का फोटो खींचा जा रहा है, उसके परिवार का फोटो खींचा जा रहा है और उसके घर के सामने खड़ा करा के फोटो खींच करके और इसमें लोड किया जा रहा है, जिससे आप प्रधानमंत्री आवास की श्रेणी में आ सकें। अगर लिस्ट में आप रहेंगे तभी आपको आगे आवास मिलेगा, नहीं तो आपको आवास नहीं। प्रधान जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कह रहे हैं कि प्रधान जी के आदमी हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप चिन्हित करेंगे कि उन्हीं का जा करके अब सचिव साहब? नहीं, ऐसा गलत बात है। मैंने तो अपने सचिव को, पंचायत सहायक को, सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है कि आप एक सिरे में ग्राम में प्रवेश करिए और आपको जो ही ऐसा लगता है कि आवास का पात्र है और इसको आवास मिलना चाहिए, बेधड़क उसका फोटो खींचिए, उसका पहचान करिए, उसके घर का फोटो खींचिए और उसका फॉर्म भर करके और उसको आवास दिलाने के लिए सहयोग करिए। और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि ग्राम सभा में कोई ऐसा गरीब वंचित न रह जाए, वो कहने न पाए कि हम गरीब थे, हम आवास के पात्र थे और हमारा सर्वे नहीं हो पाया, उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा कि सब। कहीं प्रधान जी आपकी चूक हो जाती है, जो पात्र वास्तव में पात्र है और उसका फोटो नहीं खींचा जा रहा है, तो इस पे क्या रहेगा आपका? देखिए, जहाँ तक अगर कहीं हमसे चूक हो जाती है, इसीलिए अभी हमने आपको पहले भी बताया कि पक्ष विपक्ष की जो भूमिका होती है, कुछ विपक्ष की भूमिका ऐसी भी होनी चाहिए ताकि वो भी ध्यान में दिलाएं कि ये भी व्यक्ति पात्र है और इस पात्रता की श्रेणी में इसका भी फोटो खींचना चाहिए। इसीलिए पक्ष विपक्ष में कहता हूं कि पक्ष विपक्ष होना सक्रियता की भूमिका में बहुत जरूरी है। अगर पक्ष याद नहीं दिला पाता है तो विपक्ष को उसको याद दिलाना चाहिए और जिसके माध्यम से कोई भी कमजोर वर्ग छूटे ना और सबका सर्वे हो सके, सबका लिस्ट में नाम आ सके ताकि आवास देने में सुविधा हो सके। जिसका था इंतजार, लोग इंतजार और वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि जब भी पोर्टल खुलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो अब प्रधान जी बताए हैं चैनल के माध्यम से। मैं भी बता दूं कि हर ग्राम सभा में अब पोर्टल सरकार द्वारा खोल दिया गया है। जो पात्र लोग वास्तविकता पात्र हैं वो अपना पात्रता श्रेणी में सूची में यूं कह दिया जाए तो फोटो खिंचवा कर दर्ज करा ले। थैंक यू। न्यूज यूपी, मैं हूं रामप्रसाद भारती। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश बलिया जिला नगरा ब्लॉक ग्राम पंचायत सोनापाली में। यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है उनसे भी बात कराएंगे और यहाँ का विकास किस प्रकार तेजी से चल रहा है उस पर भी चर्चा होगा। लेकिन आज ये फोकस मेरा यह रहेगा कि जीरो पॉवर्टी है क्या, जीरो पॉवर्टी का मतलब क्या है, सरकार की योजना ये है या किसी के द्वारा लॉन्च किया गया ये व्यवस्था है। तो आइए सीधे आपसे बात कराएंगे। आप हैं जनाब ग्राम प्रधान संजय यादव जी। श्रीमान जी, ये जीरो पॉवर्टी क्या है? लोग ग्राम पंचायत, आप जीरो पॉवर्टी का मतलब? देखिए, जीरो पॉवर्टी यह सरकार की मंशा के अनुरूप या कह लीजिए कि हर गांव में सर्वे के अनुसार ये देखना है कि ग्राम सभा में कई ऐसे घर होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए भोजन है, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं। उसके अंतर्गत आने के लिए आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, तो आप कहे जाएंगे कि ये जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत आ रहे हैं। ग्राम सभा में इनका जो स्तर है वो जीरो है और यही है जीरो पॉवर्टी, जिसके अंतर्गत सरकार की मंशा है कि जीरो पॉवर्टी के लोगों को छत दिया जाए। छत देने के लिए उनका सर्वे चल रहा है। गांव-गांव में लोग सचिव के माध्यम से, पंचायत सहायक के माध्यम से जाके गांव-गांव यह जांच हो रहा है कि जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत कितने लोग हैं जिनको छत देना अनिवार्य है। ये फोटो खींच के भी देना है का? हाँ, वहाँ जाना है, उसके घर का फोटो लेना है, उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों को देखना है कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं और या किस स्तर के लोग हैं। जैसे प्रधान जी, आप सचिव द्वारा, कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा, किसी कर्मचारी द्वारा जाया जा रहा है गांव में और गांव में एक व्यक्ति का फोटो खींच रहा है,
दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मेरे क्यों नहीं फोटो खींचा गया है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, यह जीरो पावर्टी यानी आपका स्तर जीरो हो तो आपका भी खींचा जाएगा। अगर किसी कारण बस फोटो खींचने वाले को नहीं पता है कि इनका स्तर भी जीरो है, तो अगर वहाँ के आसपास के लोग अगर बता रहे हैं कि भैया इसकी दिन दशा खराब है, दयनीय स्थिति है, उसका भी फोटो खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल जिसको आप जानते हैं उसी का फोटो खींचेंगे। ग्राम सभा के अंतर्गत जितने लोगों की स्थिति शून्य है उन सब का जीरो पावर्टी के अंतर्गत फोटो खींचना है और सरकार के मंशा के अनुरूप उसको भेजना है, जिसके तहत उसको प्रधानमंत्री आवास में शामिल कब तक ये हो जाएगा, कब तक हो जाएगा यह जीरो पावर्टी का समय खत्म हो गया है जी। जीरो पावर्टी का समय इसी क्या कहलाता पिछले महीने तक था और इस महीने में 5 तारीख तक था। देखिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, आप भी कह रहे हैं कि ये जो योजना है, मेरे कुछ लोग हैं उनसे भी ये सब किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, जांच करवाया जा रहा है, फोटो खिंचवाया जा रहा है, कौन इस पात्र में आ रहा है। देखिए, यह अच्छी बात है। अगर जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं या जो भी कहा जाए कि जनता के प्रतिनिधित्व टाइप के हैं, उन सबको चाहिए कि अगर सरकार की मंशा कह रही है कि जीरो पावर्टी के अंतर्गत सबको आवास मिलेगा, तो किसी कारणवश ऐसा होता है कोई जनप्रतिनिधि किसी को छोड़ देता है। अगर ये सारे जनप्रतिनिधि पक्ष विपक्ष सबको चाहिए कि जो भी जीरो पावर्टी के अंतर्गत आ रहा है सबका चयन कराएं और सबको आवास में भागीदारी निभाएं। पक्ष और विपक्ष की जब चर्चाएं कर दी हैं, बातें कर दी हैं, तो कई गांव में मैंने देखा है तो लोग कहते हैं प्रधान जी मेरे विपक्षी हैं, प्रधान जी मेरा काम नहीं करा रहे हैं, मेरा फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। इस पर क्या? देखिए, यह गलत बात है। हमने जब पहले ही आपको कह दिया कि जीरो पावर्टी का मतलब ही हो गया कि आपकी यथावत स्थिति जीरो है, जीरो से आपका उत्थान कराना है, तो इसमें पक्ष विपक्ष नहीं हो। गरीब का क्या पक्ष विपक्ष, नेताओं का पक्ष विपक्ष होता है, बड़े लोगों का पक्ष विपक्ष होता है। जो गरीब जनता है उसका पक्ष विपक्ष कैसा, उसको तो जीरो पावर्टी के अंतर्गत उसका चयन कराना है और उसको प्रधानमंत्री आवास की भागीदारी बनाना है। उसको विपक्ष और पक्ष पर तो प्रधान जी राजनीति चल रहा है। देखिए, राजनीति होती है पर जनता के साथ नहीं। जनता प्रधान जी आपके साथ भी कोई विपक्षी होगा ना, आपका विपक्षी होगा, उसके हमने अज्जल देखिए, मेरा अगर मानना चाहते हैं तो मैं तो किसी को आज तक विपक्ष अपना माना ही नहीं। अगर विपक्ष हमारा कोई है तो मैं तो कहता हूं कि हमारे जो गलत कार्य हैं, या अगर आपको समझ में आता है, जनता को समझ में आता है कि हमारे कुछ गलत कार्य हैं, तो उसका विरोध होना चाहिए। कोई विरोध ही नहीं करता जिससे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष कौन है। अच्छा प्रधान जी, आपके कार्य पर किसी का टिप्पणी नहीं हुआ कि कोई विरोध नहीं किया है ना? विरोध का मतलब यह है कि जब हम गलत कार्य नहीं करते हैं तो हमारा विरोध कैसे होगा? नहीं तो प्रधान जी विरोधी जो रहते हैं सही करेंगे, उस पर भी उनका अंगुलियां सीधा लगा रहा। अगर आपने ऐसा कहा तो कुछ मेरा भी महत्वपूर्ण कार्य है जनता के लिए। यहीं आपके सामने एक मैं बना रहा था हॉस्पिटल, जो एनम सेंटर के लिए हॉस्पिटल बना रहा था। कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए तो। वो जो सामने हॉस्पिटल बन रहा है, मिट्टी उट्टी गिरा है जो वो बनी है, यहाँ हॉस्पिटल का कार्य अगर हो जाता है, एक छोटा सा हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का बना हुआ है। यह आयुष्मान भारत जो बना हुआ है, इसमें जितने भी बुजुर्ग या जो भी आता है अपना आधार कार्ड दिखाता है और अपने जो भी रोग उसको हुआ रहता है उससे संबंधित दवा इलाज कराता है अपना। अगर हमारे यहाँ ये आयुष्मान के साथ साथ हमारा जो एनम सेंटर बन जाता तो हमारे यहाँ के महिलाओं को किसी भी दवा इलाज के लिए या प्रसव पीड़ा के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, यही दवा इलाज हो जाता। लेकिन इस मेरे कार्य का विरोध किया गया, जबकि सबको पता है कि यह कार्य बहुत सराहनीय है, लेकिन इस कार्य का विरोध किया गया तो हम क्या कहें कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष। यूँ कह दिया, जो अच्छे भी काम पे लोग टिप्पणी करते हैं, अच्छे काम पे भी लोग अंगुलियां दिखाते हैं, तो ऐसा होता रहा है ना प्रधान जी? देखिए, ये तो सदियों से होता रहा है। सदियों से कोई ये नहीं कह सकता कि क्या कहलाता है विरोध नहीं किया जाता है। कुछ लोगों का मानना ही ये है कि यह इनका कार्य कैसे सफल जाएगा, हम क्यों न इनके कार्यों का विरोध करें, जबकि आम जनता विरोध नहीं करती है। कुछ नेता किस्म के लोग होते हैं जो वही विरोध करना चाहते हैं, जबकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका आज का चर्चा रहा है, फोकस रहा है मेरा ये जीरो पावर्टी पे। तो जीरो पावर्टी के बारे में प्रधान जी बेहतरीन अच्छे तरीकों से इन्होंने बताया। अब मेरा ये बात रहा है कि पक्ष विपक्ष सबके हैं, लेकिन कार्य करने वाले आज भी कार्य कर रहे हैं, उनसे लोग संतुष्ट हैं। विपक्ष का तो भाई आवाज़ उठाना वाजिब है। तो ऐसे खबरों
के लिए आप लोग बने रहेंगे। अभी एक जानकारी और मैं बताना जी। चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास की साइट आज 3-4